हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस है और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे एक दोस्त ने सवाल किया। उसने कहा कि मैं देखें, हर टाइम मेरे दिमाग में ख्यालात चलते रहते हैं। अब ये जो हर टाइम दिमाग में ख्यालात चलते रहते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें, यानी कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखें, ओवर थिंकिंग मतलब ख्यालात चलना और ओवर थिंकिंग थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। आप पहले ये देखें, आप कोई भी चीज़, वो कहते हैं व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप बार बार सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, जैसे वो कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आप तक मिलाने में। बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इसको समझाया गया है। देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर आप उसको जो है ना पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं उसको, तो ठीक है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ख्यालात हैं, एक हद तक, एक लिमिट तक हैं तो ठीक है। मतलब इनसे आपको कोई डिस्ट्रैय नहीं हो रही, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात या आपकी बॉडी, आपका फिज़िकल मतलब वो या मेंटल लेवल कोई डिस्ट्रैय नहीं हो रहा, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे, आपको कोई मतलब इस तरह के नहीं है, तो फिर ये ठीक है। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े जो बादशाह थे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें बनाई, तो आखिर उनके दिमाग में ख्यालात चलते रहते थे कि कहाँ पे कौन से सूबे में कौन सा गवर्नर लगाना है, कहाँ पे कौन सी बगावत को कुचलना है, कहाँ पे कौन सा क्या काम करना है। तो आखिर ख्यालात चलते रहते थे, वो चीज़ें सोची हैं, उनको प्लान किया, तो तभी इस मकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या होंगे कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक तो है थिंकिंग, थाट्स तो हमारे दिमाग में आते हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक कोई 60 to 64,000 थाट्स डेली जो है ना हमारे दिमाग के आते हैं 24 घंटे के अंदर। 64,000 थाट्स के 50-60,000 के करीब इस तरह है, मतलब एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो इतने थाट्स आते हैं, एक रिसर्च है उसके मुताबिक डेली इंसान के दिमाग में। अब देखें, ये थाट्स या थिंकिंग होती क्या है, ये ख्यालात होते क्या हैं। या तो आपके पास्ट में कुछ गुजरा होता है आपके साथ, आप उसको सोच रहे होते हैं, या आप फ्यूचर में इमेजिन कर रहे होते हैं कुछ, या पास्ट को सोचे, पास्ट की मेमोरी होगी तो वो जो है ना आपका कुछ हुआ होगा उसको सोच रहे होंगे। फ्यूचर को सोच रहे होंगे तो वो इमेजिन कर रहे होंगे, कुछ तस्वुरात होंगे। पास्ट है तो मेमोरी होगी, कोई याद कैप्चर हो के आ रही होगी, उन लम्हात में से जो पीछे से निकल के आ रही होगी। और फ्यूचर है तो इमेजिनेशन, तस्वुरात आ रहे होंगे कि जब मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, या जब मेरे साथ वो मुझे कोई ये कर देगा, मतलब कोई डर होगा, कोई कुछ भी होगा, 100 चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसकी सिम्टम्स हैं ओवर थिंकिंग। अगर आपको पहले पता है कैसे चलेगा कि मैं ओवर थिंकिंग, एक तो नॉर्मल थाट्स हैं, आप उसको ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, मतलब ख्यालात तो आते हैं ना दिमाग के अंदर। तो इसकी सिम्टम ये है कि जब रिपीटेशन, जब बार बार एक ही ख्यालात, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर से निकल के वही थाट आपको दोबारा आ जाता है, जिससे आप जान छुड़ा के फिर कोई काम करना चाहते हैं, वो रिपीटेशन थाट आ रहे हैं, थाट आपके रिपीट के होके आ रहे हैं दोबारा वही आपके पास सेम टू सेम, और आप कोई काम करना चाह रहे हो आपको नहीं करने दे रहे। ये इसकी अलामत हो सकती है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर ख़त्म होती जा रही है। ये हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करें, आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो फ़ौरन आपको कोई और दिमाग ख्याल आता है, आप उस डिसीजन के ऊपर फोकस करने लगते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात देखना जो बैठते हैं, और वो फौरी आपका दिमाग भटक के कहीं और चला जाता है। ये एक अलामत हो सकती है ओवर थिंकिंग की। अब देखें, एक और अलामत हो सकती है आपको नींद ना आती हो, यानी कि आप सोना चाह रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में इतने ख्यालात चली जा रहे हैं, बार बार चली जा रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आती। ये हो सकती है आप कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है, आप उसके सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे, आप उसका सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, फिर जो है ना कोई और नेगेटिव कोई रिपीट थाट आपका आ जाता है। तो ये 3-4 इसकी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह की होंगी। तो आपको मतलब, क्योंकि हर बंदे की, इंसान की बॉडी अपनी है ना, वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अब देखिए, अगर ये आपके अंदर सिम्टम्स हैं इसकी, तो मतलब इट मीन्स कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को। अब देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आप हमेशा एक चीज़, आप हर चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें। वो कहते डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज़ को कंट्रोल करने की आप कोशिश ना करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। अब मतलब मैं कहूँ कि ये हवा ना चले, ये किस स्पीड से चल रही है, बाहर आज आंधी ना आए, ये मौसम मेरे कंट्रोल से बाहर है, कुदरत के निज़ाम में इसका आता है। अच्छा, कुछ हम मेजर क्या होते हैं, किस चीज़ से परेशान होते हैं, तकरीबन हमारे ब्रेकअप हमें खा रहे होते हैं। हमें जो है ना मतलब कोई रिश्ता, कोई ऐसा जिससे हमने ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, जब वो हमें छोड़ जाता है, तो तब हमें मतलब ये मोहब्बत भी एक इसमें एलिमेंट हो सकता है बहुत बड़ा,
कि आपने कोई मोहब्बत की, वो आपसे बिछड़ गई और लोग फिर वो उसी के ख्यालात आ रहे हैं, उसने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में स्कूल में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में कॉलेज में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में बस में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में घर में नहीं सोचूंगा, उसने वो बहुत बेवफा है, उसने मुझे बहुत धोखा दिया, लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं, उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। अब एक लड़की है, वो कहती है वो लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में किचन में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में यूनिवर्सिटी में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में कमरे में नहीं सोचूंगी, मैं बेडरूम में नहीं सोचूंगी, मैं घर में नहीं सोचूंगी, मैं किसी पार्टी में गई होंगी तब भी उसके बारे में सोचूंगी, वो लड़का बहुत बेवफा है, उसने मुझे बहुत धोखा दिया, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं, वो इतना धोखेबाज है कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं कभी उसके बारे में सोच ही नहीं सकती। तो वो क्या कर रही है, उसी के बारे में सोच रही है, अब ओवर थिंकिंग हो रही है। तो तकरीबन मेजर जो हमारा ओवर थिंकिंग वो आता है ना, वो यहाँ से आता है कि हमें कहीं से कोई धोखा मिला है, कोई मोहब्बत हमारी नाकाम हुई है, कोई रिश्ता हमारा टूटा है, या किसी से हमें दूरी करनी पड़ी है, किसी भी वजह से हम दूर हैं, तो वो बार बार ख्यालात चलते हैं दिमाग के अंदर, वो जो है ना, वो एक पछतावा, रेग्रेट इसको कह सकते हैं, मतलब बहुत सारी वो फीलिंग्स का मिक्सचर एक चलता है, और ये जो है ना आपको ना सोने देता है, ना कोई काम पे फोकस करने देता है, ये आपको परेशान ही परेशान किया रखता है। तो एक चीज़ आप अपने माइंड को क्लियर समझा दें कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस शख्स का मुझे छोड़ के चले जाना मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं दुआ कर सकता हूँ उसके लिए, मैं उसके लिए हाँ जो रीज़न थी, जो हमारे दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था, मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं 100 चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर थोड़ा सा उसमें बेहतरी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्लान करके चीज़ों को मतलब बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, उसमें थोड़ी सलाह कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ कंट्रोल में नहीं है। उस शख्स का आपको छोड़ के जाना कोई कंट्रोल में नहीं है, आपकी मोहब्बत, चाहे वो लड़का या लड़की, उसका छोड़ के जाना या कुछ भी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। या आपका कोई बिजनेस नाकाम हो गया, अब वो हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं, उसको कैसे बेहतर करना है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर चीज़ें प्लान कर सकते हैं, इसमें अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं, अपने अखलाक में नरमी ला सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बहुत सारी चीज़ें अब मैं चाहूँ कि मैं जो है ना इसराइल का जो है ना वो मिसाइल उठा के अपने पाकिस्तान में ले आऊँ, तो मतलब मेरे यार कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड है। अच्छा मैं चाहूँ मुझे भूख ना लगे, मतलब ये कंट्रोल से बाहर एक नेचर है ना यार, इसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, लगेगी। अब मैं मतलब जो 100 चीज़ें हैं मतलब इस तरह जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हर चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए आप जो है ना ओवर थिंकिंग करेंगे। दूसरी चीज़, बी ओपन टू चेंज। यार आप चेंज बर्दाश्त, तब्दीली के लिए आप जो है ना आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए तब्दीली कैसे, आप शहर की तब्दीली हो सकती है, आपकी फैमिली की तब्दीली हो सकती है। बहुत सारी जो मैं देखता हूँ जब लड़के लड़कियों की शादी हो जाती हैं, या कोई ऐसा मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आता है, उसको बर्दाश्त नहीं करते। अब वो पिछले ही उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में घिरे रहते हैं और वो कहते हैं अच्छा वो टाइम तो बड़ा ठीक था। अच्छा एक जॉब कर रहे होते हैं, वो चले जाते दूसरी जगह जाते हैं, पहले उनको वो बुरी लगी, फिर वो कहते हैं अच्छा उधर तो ये ठीक था, उधर तो ये ठीक था। भाई वो जब था वो ख़त्म हो गया, अब तुम इस जगह पे हो, अब इसके मुताबिक वो देखो। अच्छा उस टाइम मेरी हालात बड़े ठीक थे, अब मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। वो जब थे अब जो इनसे निकलने की सोचो, उस टाइम को याद ना करो, वो मेमोरी के अंदर ना जाओ, वो पास्ट के अंदर ना जाओ, बल्कि जो प्रेजेंट लम्हा है, द पावर ऑफ नाउ, एक हार्ट टोले के मुताबिक इसको यूज़ करो। वो कहते हैं एक हार्ट टोले की एक बुक है, द पावर ऑफ नाउ, लम्हा मौजूद की ताकत। आप उसको देखो, आप उस पास्ट में जाके उसकी मेमोरी को याद करके उससे आप नहीं बेहतर हो सकते। तो बी ओपन टू चेंज। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप देखें कोई आपको छोड़ के चला गया तो अब उसकी मर्ज़ी है ना, आप इसको बर्दाश्त करें, आप इसके लिए ओपन हो, आप इसको कबूल करें। और कोई भी देखिए मौसम तब्दील होते हैं, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, बारिश आती है, शाम सुबह होती है, शाम होती है, चेंज होता है ना यार। आप भी इसी तरह से हर चीज़ को चेंज करने के लिए ना तो ज़रा ओपन हो, बी ओपन टू चेंज। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन ये जो है ना एक बड़ा पावरफुल टूल है कि आप अपने थॉट्स को एक जगह पे फोकस करें, मेडिटेट करें। आप मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा इसमें अगर मेडिटेशन को किया, आप अपने फैमिली में देखें कोई एक बंदा है, कोई भी बहन, आपका भाई बहन कोई भी हो, आप ये सोचेंगे मैं उसकी बात को ना मेडिटेशन बता दिया, अब ये और बता रहा हूँ कि मेडिटेशन अगर कोई नहीं कर रहा तो उससे हल्के लेवल पे। तो अगर कोई है, आपकी बहन है, भाई है, कज़न है, कोई, आप सोचें इस एक बंदे की बात को मैं पूरे अटेंशन से सुनूंगा। आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आप सोचें मैं इस एक बंदे की, आपकी बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई लाइफ पार्टनर, कुछ भी है, इस एक बंदे की बात को ना मैं पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ सुनूंगा। मैं इस दौरान कोई मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं इस दौरान कोई दूसरी चीज़ याद नहीं करूंगा, मैं इस टाइम को गलत आप और बात नहीं करूँगा, मैं इसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनूंगा। आप इस एक इंसान से शुरू कर सकते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो जहनी आवारा गर्दी है, ये जो जहनी आवारगी है, ये जो आपके ओवर थिंकिंग है, ये जो आपके बेलगाम जंगली घोड़े की तरह के थाट्स हैं जो इधर उधर भागे चले जाते हैं, ये उनको कंट्रोल करने में आहिस्ता आहिस्ता आपकी मदद करेगा।
अगर मतलब एक मुसलमानों के लिए एक बड़ा अजीम तोहफ़ा अल्लाह ताला ने रखा है कि दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब वो 5 दफ़ा डेली नमाज़ पढ़ेंगे तो भी उनके जो है ना बहुत सारे, ये मतलब ज़बरदस्त टूल है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, आप एक अल्लाह के पास जाते हैं, आप वुज़ू करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, तो आपके थाट्स फोकस होते जाते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, मेरे ओपिनियन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो आई होप कि आपकी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके और मेरे दरमियान कोई रुकावट बाकी ना रहे और मैं कोई वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ।